अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के मुकदमा झेल रहे इम्प्रिजन्ड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। निकोलस मडूरा 1962 में उनका जन्म हुआ। कैरेकस यानी वेनेजुएला की राजधानी के एक वर्किंग क्लास मध्यवर्गीय इलाके में रहने थे। मध्यवर्गीय परिवार भी था। कोई फॉर्मल एलीट एजुकेशन उन्होंने नहीं ली। कई वेनेजुएलियंस ऐसा करते हैं कि वो विदेश जाकर के पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती उनकी फैमिली। मडूरा ने कारकस यानी वही राजधानी में ही एक पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाई करी और 1980s के दशक के अंत तक मडूरा कैरेकस मेट्रो सिस्टम में एक बस ड्राइवर के रूप में काम करने लगे। यानी बस ड्राइवर थे। बस वहीं तक कहानी नॉर्मल रहती है और इसके बाद शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर। 1989 से 1991 के बीच वो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बीच एक इनफॉर्मल ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के रूप में उभरे। याद रखना जरूरी है कि उस काल में वेनेजुएला में ट्रेड यूनियंस बनाना इलीगल था, लेकिन उन्होंने एक इनफॉर्मल ट्रेड यूनियन बनाई, तो काफी बहादुरी का काम किया उस जमाने को लेकर। इसी दौर में 1980s के आखिर और 1990s की शुरुआत में मडूरा लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से जुड़े और कुछ समय के लिए क्यूबा भी गए, जहां फिडेल कास्ट्रो बहुत फेमस लेफ्ट विंग लीडर काबिज थे और उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग ली फिडेल कास्ट्रो और उनके सहयोगी की रजीम। और इसीलिए जब 1990s में ह्यूगो शावेज नाम के जो फेमस वेनेजुएलन पॉलिटिशियन हैं, जब उनके मूवमेंट शुरू हुआ और 1990s में वो एक पॉलिटिकल फिगर बन गए, तो मडूरा उस पूरे आउटफिट में एक नेचुरल फिटमेंट थे। वो एक ऐसा चेहरा था जो एलिट नहीं थी, विदेशों में नहीं पढ़े थे, मध्यम वर्गीय परिवार के थे, एक बस ड्राइवर थे, स्ट्रीट पॉलिटिक्स समझते थे और वर्कर्स की भाषा बोलते थे। और इसीलिए ह्यूगो शावेज को मडूरा बहुत ही यूजफुल पॉलिटिकल पॉन लगे। और यहीं से एक बस ड्राइवर धीरे धीरे वेनेजुएला की सत्ता के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू हो गया। 1990s में शावेज सत्ता में पहुंचे और प्रेसिडेंट बने। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बदली गई और मडूरा इस नए सिस्टम के भीतर काफी मजबूत होते गए। एक बस ड्राइवर फॉरेन मिनिस्टर बना और फिर उसके बाद यही बस ड्राइवर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। 2013 में जब ह्यूगो शावेज की मौत हुई तो उसके बाद मडूरा को सत्ता सौंप दी गई। ये एक नेचुरल सक्सेशन था और यहीं से उनकी असली और अगली परीक्षा शुरू हुई। शुरुआती सालों में मडूरा ने वही मॉडल जारी रखा जो ह्यूगो शावेज ने शुरू किया था। ऑयल से यानी तेल बेच करके, पेट्रोलियम बेच के जबरदस्त रेवेन्यू कमाइए और उस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडाइज यानी सस्ता खाना दीजिए लोगों को, फ्री में हेल्थ केयर दीजिए और बहुत सारे तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम चलाइए, जिससे लोग खुश रहेंगे, आपको वोट देते रहेंगे और पैसा कमाने के लिए तेल है। कुछ समय तक मडूरा का ये मॉडल जो ह्यूगो शावेज से चालू हुआ था चलता रहा। 2013 में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा लगभग $12,400 तक जा पहुंची। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला अब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे अमीर देश बन गया और इनफैक्ट यूरोप के भी कई देशों से उसकी पर कैपिटा इनकम कंपेरेबल हो चुकी थी। अगले पार्ट में हम मडूरा के बारे में और भी कुछ चीजें जानेंगे।